हेलो सर, स्वागत करते हैं हमारे टीवी में। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सॉन्ग बनाने के पीछे क्या रीजन था? आपको क्या मतलब इंस्पायर किया और आपने बनाया? पहले तो लिरिक्स ही आया था। मेरे बहुत खास दोस्त हैं, मैं बेस्ट टीम मेंबर मौजूद वगैरह, उसने लिरिक्स लिखा था। हम्म। और लिरिक्स ही इतना प्रॉपर मीटर प्रॉपर मीटर में लिखा था कि वो मीटर से ही इंस्पिरेशन हो गया। तो मेहंदी आज पूरी लाल होकर तू रंगना, आज हमारी डोली जावे पिया जी के अंगना। तो इसमें ही वो एक इमोशन है कि पिया जी के अंगना। तो पापा की मैं लाडो, माँ की दुलारी, भाई को मेरे सारी दुनिया से प्यारी, लाख लड़ी जिद करी अब करूँ तंगना, बाबू लाज छोड़ चली मतलब द इमोशन बिहाइंड द ऑल द लिरिक्स इज सो एविडेंट कि आपको कुछ वो वहां से ही मुझे लगता है कि उसका जन्म हुआ। तो ये आपने सोचा कैसे कैसे दिमाग में, और क्या इंस्पायर किया आपको करने के लिए पिया जी का जो song? जैसे मैं बोला, लिरिक्स पिया जी एक फीलिंग है जो लिरिक्स में लिखी गई। अगर इसको डिफाइन करें एक वर्ड में तो क्या? एक वर्ड में या या फिर मैं जैसे आप मैं डिफाइन कर सकते। मैं कम से कम शब्द में अगर एक्सप्लेन करूँ तो पिया जी एक फीलिंग जो है वो लिखी गई लिरिक, वो लिखी गई वर्ड्स में। ओके। म्यूजिक ने जो मेरा काम था वो काम से खाली वो फीलिंग को सांस दी। और संजय जी और पूनम जी के वीडियो और फुटेजेस की वजह से उसमें पूरा जान डाल दिया। तो आई फील कि एक ही शब्द में बोला जाए तो इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक सॉन्ग। ओके। तो इस वीडियो में आपको संजय जी और पूनम जी को ही लेना, मतलब आप लोगों ने क्यों जरूरी समझा और क्या आइडिया था इसके जो पीछे? हमारी मेरी फ्रेंड है और हमारी ये प्रोजेक्ट हेड और एएनआर दीपिका बगड़िया है। तो जब उनको सुनाया गाना तो और कुछ कुछ टाइम पहले ही मैं संजय पूनम जी को मिला भी था। तो हमने सोचा कि हम क्यों नहीं वो एक बार ट्राई करके देखते हैं, हम्म। instead of having proper actors pretending to love, it's better to try and see संजय पूनम जी's footages। तो जब सॉफ्टवेयर में डाला और गाने के साथ हमने जब सॉफ्टवेयर पे थोड़ा एडिट वेडिट नहीं किया, खाली कुछ फुटेजेस डाले, तो लगा कि डेस्टिनी में ही लिखा था कि ये फुटेजेस और ये गाना एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो जब ये आप लोगों ने जब आपने पहली बार उनकी शादी की वीडियो देखी तो आपका क्या रिएक्शन था? लाइक मैं पहले पहले तो उनके फुटेजेस पे ये देख रहा था कि पूनम जी कब रो रहे हैं, लेकिन उल्टा हो रहा था, संजय जी ज्यादा रो रहे थे। अच्छा। तो फिर आई फेल्ट के वो भी एक अलग वाइब है कि जरूरी नहीं है कि ज्यादा ब्राइड रोए या ऐसा। तो आई फेल्ट के संजय जी के भी जो इमोशनल मोमेंट्स है, और हमें फिर मिला पूनम जी का भी इमोशनल रोने वाला मोमेंट। तो और फिर वो लोग जिस हिसाब से वो हल्दी लगाते हैं, गाल से गाल मिला के, मतलब दैट 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 इट्स अ वेरी स्वीट मोमेंट, इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक मोमेंट। ऐसा एक्टिंग और वो सब बिल्कुल नहीं लगता आपको। आप तो एकदम आपको लगता है बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत प्योर है, सिंप्लिसिटी है। क्या आपको लगता है कि उनकी जो इमोशनल चीजें जो भी थी तो वो गाने में और भी जान डाल दे रही है और वो और भी खूबसूरत तरीके से बन के आया है? हाँ, क्योंकि गाना तो था ही, लेकिन अभी गाने को और ज्यादा अपीलिंग बनाने के लिए वीडियो तो चाहिए ही था कि पब्लिक कैसे रिलेट कर पाएगी गाने को, क्या है जो जो इमोशन है। तो मुझे लगता है वीडियो के बगैर तो, संजय जी पूनम जी के वीडियो के बगैर तो आई थिंक दिस सॉन्ग इज इनकम्प्लीट। एंड दिव्या भाई के वोकल्स, दिव्या भाई ने जिस हिसाब से गाया है, आई थिंक, एंड द फीमेल वर्जन इज सung by कल्पना गंधर्व। प्लीज ऑल्सो डू चेक इट आउट। हाउ वुड अ फीमेल वॉइस साउंड फॉर द सेम सॉन्ग? तो आई थिंक सबका कंबाइन एफर्ट है। हाँ। पिया जी बनाने के पीछे जो सॉन्ग है इसके पीछे क्या रीजन था, और क्या मैसेज अगर है जो ऑडियंस में लेना चाहो तो क्या रिले? मैसेज यही है कि पिया जी isn't just a song, हम्म। it's not just a song, it's a treasure of memories which makes every wedding magical, is what I feel। कि वो it's a treasure of memories which is making every wedding magical, and Sanjay Poonam ji's wedding is a set example of that, कि how such a beautiful wedding becomes magical with Piya ji। तो I think Piya ji is not just a song, I feel।
जब भी आपने फर्स्ट टाइम सुना म्यूजिक वीडियो तो आपको जैसा एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज़्यादा बढ़ के निकला बहुत अच्छा कि उससे कम कैसा आपका रिएक्शन था जब भी बन के सारी चीज़ें मेरा तो फर्स्ट हैंड ही रिएक्शन, एडिटिंग एडिटिंग के पहले ही, म्यूजिक वीडियो फाइनल होने से पहले ही, जब जैसे मैं आपको बताया, जब फुटेजेस देखे हमने और सॉफ्टवेयर में डाला, तभी गूज़बम्स आ गए थे। हम्म, और गूज़बम्स आए मतलब वो कनेक्ट हो गया। हम्म, तभी से आई वाज वेरी श्योर के सेट है, मतलब इट विल लुक वेरी गुड एंड इट्स ग्रेट। तो सर अभी के जो म्यूजिक है वो पहले से बहुत ही डिफरेंट हो गए तो आपको क्या लगता है क्या हाँ, चेंजिंग हुई? डिफरेंट तो होएगा, आई मीन इवोल्यूशन तो होएगा ही, और डिजिटलाइजेशन भी अभी है, तो डिजिटल एआई का भी जमाना है, और अच्छा है, एआई टूल्स आर वेरी नाइस। हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रिमिटिव नहीं रहना चाहिए, डिजिटली डिजिटली एआई को बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन लेकिन जो आप बोल रहे, उसको ही अगर मुझे प्रॉपरली, अगर सही तरीके से आंसर देना है तो अडेप्ट तो करना चाहिए, लेकिन जो जो चीज़ नहीं जो मिस हो रही है, या कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन में जो चीज़ जा रही है वो है सोल। तो वो सोल, जो आप 70s 80s 90s के गाने सुनो, हम्म, मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार, मतलब यू गो टू दैट एरा, तो उधर तो कंपेयर करो, अब तो वो सोल बहुत जरूरी है। आप एआई को यूज करो एज अ टूल, हम्म, ग्रेट, किलर, लेकिन सोल एआई नहीं दे सकता। तो वो सोल तो ह्यूमनली ह्यूमनली आपको ही डालना पड़ेगा, और वो चीज़ मुझे लगता है कि मेक श्योर करना चाहिए कोई भी कंपोजर या कोई भी म्यूजिशियन। सो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट रहा है एज इंडस्ट्री की बात करें तो कोई गॉडफादर या आई कोई? वुड से जस्ट दैट ए आर रहमान सर, हम्म, मैं आज जो भी हूँ, मैं 2010 से उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। जो भी मैं सीखा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, आई वो ऑल एवरीथिंग टू ए आर रहमान सर एंड द इंस्टीट्यूट आई कम फ्रॉम, व्हिच इज हिज इंस्टीट्यूट, व्हिच इज के म्यूजिक कंसर्वेटरी। तो उनके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था। जो भी सीखा हूँ, जो भी हुआ है संगीत में, वो सब ऑल ऑल ग्रेटिट्यूड टू ए आर रहमान सर। हम्म। कोई उनकी दो क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो या आपको इंस्पायर पैशन, करती हो? पैशन, कुछ नहीं है संगीत के ऊपर, कुछ नहीं है। वो जो संगीत के ऊपर कुछ नहीं है, वो पैशन जो सर का है, हम्म, जो डेडिकेशन, जो जो डिसिप्लिन, नो डाउट संगीत संगीत भी डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन रहमान सर से वो सीखना मिला। और पिया जी के बारे में अगर हम बात करें तो रहमान सर से मैं वो सीखा कि ऐसा फिक्स नहीं होना चाहिए कि पहले ट्यून आई, हम्म, फिर लिरिक्स आया, कि पहले ट्रैक बना, समझ रहे आप, कि पहले फुटेजेस देखे बाद में नहीं देखे, ऐसा कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होना चाहिए। वही मैं रहमान सर से सीखा हूँ, जो आजकल के भी जनरेशन को भी अडेप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, कि प्लीज डोंट हैव अ फिक्स्ड पाथ। इसमें लिरिक्स का मीटर जो था, समझ रहे आप, लिरिक्स का मीटर से ही वो रिदम्स जो लिरिक्स का है उससे ही मेलेडी बना, मेलेडी पहले नहीं आया था, समझ रहे आप। तो मुझे ऐसा लगता है वो रहमान सर से मैंने कहीं ना कहीं सीखा कि एसी का भी हवा आ रहा है तो उसका भी सुर से आप कुछ गाना बना सकते हो, गिटार का कुछ रिफ हो उससे बना सकते हैं, कोई भी लूप हो। ऐसा जरूरी नहीं होता कि पहले धुन ही हाँ, धुन धुन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, पहले मेलेडी भी आ सकता है। तो ये चीज मुझे लगता है कि रहमान सर से बहुत मैं सीखा हूँ। ओके। राइट नाउ बिग बॉस बहुत जोरों शोरों से चल रहा है तो क्या कहना चाहोगे? आप फॉलो कर बस रहे हो? अभी हम इतने संगीत में डूबे डूबे हुए हैं कि हमें पता नहीं, मतलब एग्जैक्टली मैं तो देखता नहीं, आई डोंट हैव एनी मच आइडिया अबाउट। बिग बॉस के घर में अमान भी है तो अगर कुछ भी अगर क्लिप या कुछ भी ऐसा देखा हो या सुना हो? हाँ, उनका कुछ देखा नहीं आया। अभी आप बोल रहे हो तो अभी अभी पता चल रहा है कि क्या है, मैं जाके देखूंगा पूरा। थैंक यू सो मच। एनी मैसेज टू ऑडियंस? सॉरी, एनी मैसेज टू ऑडियंस? मैसेज टू द ऑडियंस दैट अभी तक जो प्यार मिला है और जो मिल रहा है, आप और प्यार दीजिए पिया जी को। और मैं चाहता हूँ कि वो गाने का जो इंटेंट है बहुत प्योर है, तो वो
आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स जहाँ जहाँ शादियाँ हो रही है या शादी होने वाली है, वहाँ पे आप शेयर कीजिए। आई एम श्योर के एवरी वेडिंग विल बिकम मैजिकल। थैंक यू। थैंक यू सो मच।